गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल जो है संधि ख़त्म किया था चैप्टर, तो अब आज उसके क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। तो आपको इसको जो है फेयर कॉपी में अच्छे से साफ राइटिंग में करना है। मेरा भी देख लीजिए कि किस तरह से मैंने लाइन खींच के बहुत अच्छे से साफ सफाई के साथ इसको मैंने किया है ना। तो आपको भी उसी तरह कॉपी में करना है। पेज नंबर, पार्ट नंबर, क्वेश्चन आंसर, चैप्टर का नेम सब कुछ डालना है। ओके, तो अब करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, संधि किसे कहते हैं, यानी कि संधि क्या होती है। तो इसका आंसर है दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, है ना। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संधि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। संधि कितने प्रकार की होती है, जब हम कहीं पे भी कितने शब्द का अगर कहीं पे है पूछा जा रहा है तो वहाँ सिर्फ नंबर्स में ही बताया जाता है। ये ध्यान रखना कि जब कहीं पे भी कुछ भी संधि नहीं, कोई भी चीज़ अगर नंबर्स में पूछी जा रही है तो कितने ही पूछा जाएगा। आप कितने भाई बहन हैं, तो हम 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, जो भी हैं। आपकी बहनें कितनी हैं, तो नंबर्स बताओगे या नाम बताओगे, है ना। तो इसलिए कितने का मतलब होता है नंबर्स, सिर्फ आपको नंबर्स बताने हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। संधि 3 प्रकार की होती है, नाम पूछे हैं तो इसलिए यहाँ पे नाम बताएंगे, अन्यथा अगर नाम नहीं पूछे जाते तो हम नाम नहीं बताते। स्वर संधि पहले नंबर पे, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, यानी कि जो विकार उत्पन्न हो रहा था उन दोनों को अलग अलग करना। जब एक साथ करेंगे तो वो दोनों मिलके कुछ ना कुछ एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे, लेकिन अगर वो जो अलग अलग करेंगे तो वो अपनी तरह से किस तरह से रखे जाते हैं उनको संधि विच्छेद कहते हैं, यानी दो चीज़ों को अलग अलग करना। विच्छेद माने होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि युक्त शब्दों में मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके स्वतंत्र शब्दों की स्थिति को जानना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जो एक साथ रखने पर जो है नहीं पता चलता है जो वर्ण, उसको जब हम अलग अलग यानी कि अलग अलग कर देंगे, यानी स्वतंत्र कर देंगे दोनों को, तो जो वो परिवर्तन बीच में आया है वो संधि विच्छेद ही कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, नाम लिखकर बताओ। स्वर संधि किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं, उनके नाम लिखकर बताओ। तो यहाँ पे आपको परिभाषा देनी है स्वर संधि की। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उससे जो परिवर्तन होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, फिर यहाँ पे नंबर्स पूछे गए हैं, तो ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये 5 नाम भी पूछे जा रहे हैं, तो धीर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी बुक में ये पांचों संधियों की जो है परिभाषाएं अलग अलग दी गई हैं। धीर संधि की, गुण संधि की, वृद्धि संधि की, यण संधि की और अयादि संधि की, पांचों की अलग अलग आपको परिभाषाएं दी गई हैं। तो इन परिभाषाओं को आपको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक संधि के नाम के ऊपर भी हमारा क्या होता है, एक क्वेश्चन हमारे पास बन के तैयार हो रहा है। तो इसलिए आपको जो है इसको ध्यान के साथ इसमें अच्छे से इसकी सारी परिभाषाएं और साथ में कम से कम 200 उदाहरण भी याद करने हैं। मेरी ये पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा, ताकि आपको जो मैं बीच में जो बातें बताती हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आए और सुन लिया जाए, समझ लें आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्यंजन संधि की परिभाषा देते हुए उदाहरण दें।
तो यहाँ पे व्यंजन संधि की परिभाषा है, एक व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन या स्वर से होने पर जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे ये देखो मैंने उदाहरण भी दिया है, सत प्लस जन सज्जन दोनों व्यंजन हैं। यहाँ पे ये देख लो कि जो ता और जा दोनों व्यंजन है ना, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है दोनों व्यंजन। उसके बाद आया षट अनान, यानी षट अनान तो दो यहाँ पे प्लस यहाँ पे एक व्यंजन है और एक स्वर है, यानी कि टा जो है वो व्यंजन है और आ जो है वो क्या है, वो स्वर है। तो मैंने यहाँ पे नोट भी किया है ब्लैक पेन से, तो आपको भी इसी तरह कॉपी में नोट करना है। एक व्यंजन तथा एक स्वर का मिलान हो रहा है, तो यहाँ पे विकार जो आ रहा है वो ये है। ठीक, ये हुए आपके 5 क्वेश्चन। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग जो कि दो ऊपर नीचे बिंदियां लगती हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। यानी कि स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों का मेल अगर कहीं पे मिल रहे हैं तो जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होगा वो जो है विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद भी करना है और आपको अच्छे से इसे जो है कॉपी में नोट भी करना है। जब अब उसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो ये कॉपी आपकी चेक होगी। मैंने अब तक जितने भी काम करवाए हैं मैं सारी कॉपियाँ सब इसी तरह नंबर वाइज चेक भी करूँगी, क्योंकि मैंने सारी कुछ आप लोगों को नोट डाउन करवाया है। तो हमारे पास आज यहाँ पे व्याकरण का 3रा चैप्टर हमने ये फिनिश कर दिया। ठीक, ओके, थैंक यू।